किसी ने सच ही कहा है कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। इंसान को गलतफहमी हो जाती है कि वह बलवान है, पावरफुल है और इंसान घमंड में आ जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता और इंसान तो खैर बलवान ही नहीं होता बल्कि उसका समय बलवान होता है। और जिस भतीजे को सड़क पर लाने की तमाम कोशिश चाचा पशुपति कुमार पारस ने की थी, आज वह खुद ही सड़क पर आ गए हैं। और आपको बताते चले कि बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी यादव के बाद पशुपति कुमार पारस पर नल की टोटी चुराने का, झाड़ू चुराने का, छज्जा चुराने का, एस्बेस्टस चुराने का आरोप लगा है। और अब पशुपति कुमार पारस सड़क पर आ गए हैं। उनका सामान एक आम आदमी की तरह ठेले पर लदा हुआ पाया गया। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बारे में आ रही है। आप सभी जानते हैं कि रामविलास पासवान के स्वर्गीय हो जाने के बाद उनके भाई, जिनको लक्ष्मण की संज्ञा दी गई थी, वही भाई जो है अपने भतीजे के साथ धोखा कर देता है, पार्टी को तोड़ देता है, परिवार को तोड़ देता है और चिराग पासवान को अपना आवास खाली करना पड़ता है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर अलॉट हुआ था। और आप सभी को पता है कि चिराग पासवान का घर बलपूर्वक खाली कराया गया था। उस समय चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी और वह लगातार अपने भतीजे को बर्बाद करने की दिन रात कामना किया करते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है और पशुपति कुमार पारस को बंगला खाली करना पड़ा है। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता जो चुनाव आयोग से मिली थी वह भी समाप्त हो चली है। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट जाना भी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना भी पशुपति कुमार पारस को काम नहीं आया। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि बंगले को बचाने के लिए पशुपति कुमार पारस दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात कर चुके थे, पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर रीट दायर कर चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार सरकार द्वारा सभी मान्यता प्राप्त दलों को उनके ऑफिस के लिए सरकारी बंगला अलॉट किया जाता है, जिसके तहत लोक जनशक्ति पार्टी को भी साल 2005 में पटना में ऑफिस के लिए बंगला अलॉट किया गया था। और बताया जा रहा कि राज्य सरकार ने यह बंगला अलॉट किया था। किसी भी दल को 2 साल के लिए बंगला अलॉट किया जाता है और हर 2 साल के बाद अलॉटमेंट जो है उसकी समीक्षा की जाती है और फिर से 2 साल और बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आपको बताते चले कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव ही नहीं लड़ा और बताया जा रहा है कि इसी को लेकर अब उनके पास ना तो कोई सांसद है और ना ही कोई विधायक है, जिसके चलते उनकी पार्टी की मान्यता अब खत्म हो गई है। और इसके बाद बिहार सरकार ने 13 जून 2024 को लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर आवंटित सरकारी बंगले का अलॉटमेंट रद्द कर दिया था और इसके बाद चिराग पासवान को यही बंगला अलॉट कर दिया गया। यानी कि पिता की विरासत अंततः बेटे को मिल ही गई। चाचा जो बीच में आ रहा था वो आज फिर से सड़क पर आ गया है। आपको बताते चले कि भवन निर्माण विभाग ने पशुपति पारस के बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया था और इसके खिलाफ पशुपति कुमार पारस जो है पटना हाईकोर्ट पहुंच गए थे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए थे। लेकिन अब बताया जा रहा कि पटना हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए बताया था कि 13 नवंबर तक आपको समय दिया जा रहा है। यानी कि भवन निर्माण विभाग जो जल्दबाजी में बंगला को खाली कराना चाहती थी, उसे समय सीमा बढ़ाकर
13 नवंबर कर दिया गया था और अंततः चाचा पशुपति कुमार पारस को बंगला खाली करना पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तेजस्वी यादव पर जैसे कि बंगला खाली करते वक्त नल चोरी करने का, पलंग चोरी करने का, झाड़ू चोरी करने का, एसी चोरी करने का और तरह तरह के आरोप बीजेपी द्वारा लगाए गए थे, जनता दल यूनाइटेड द्वारा लगाए गए थे, ठीक वैसा ही आरोप पशुपति कुमार पारस पर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बंगला खाली करते समय नल की टोटी भी अपने साथ ले गए। एस्बेस्टस जो कि टीन का होता है वो भी वह अपने साथ ले गए। इससे आप समझ सकते हैं। हालांकि पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने इस बात से का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने माध्यम से जो भी सामान वहां पर लगाया था वही वो उखाड़ कर ले गए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।